केज हमने बनाया है बेसिकली बच्चों के लिए, नर्सरी एक तरह की आप समझें। खुद से डॉक्टर ना बने क्योंकि नीम हकीम ख़तरा जान होता है, तो ये इनकी चॉइस है, जो चीज़ भी खाएं। नई चीज़ें हमें कब देखने को मिलेंगी। इसकी क्वालिटी देखें, साफ़ सुथरा दाना, इसमें वाइट जो ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपने जानवरों की माशाल्लाह से, किसी चीज़ में हम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है, इसमें मिनरल्स काफ़ी होते हैं। और खाने के साथ हम सैलड खाते हैं ना, इसी तरह हमने बकरियों के लिए भी ये सिस्टम रखा हुआ है, इससे इनको मिनरल्स वगैरह, क्योंकि ब्रीडिंग का सेटअप है, ब्रीडिंग की रिक्वायरमेंट थोड़ी दूसरी बकरियों से डिफरेंट होती है। कि बकरियों से हम डायरेक्ट बच्चों को पिला रहे हैं, ऐसा नहीं करते हम, क्योंकि क्या होता है कि बकरियां जब बाहर कहीं दूध डे बाय डे कम हो रहा होता है। ये क्या मिला है इरफान भाई? अच्छा जी, चलते हैं अब अंदर, हम बाकी चीज़ें भी आपको दिखाते हैं मज़ीद, जो इन बकरियों के जो बच्चे हैं। अच्छा जी, ये हम अभी फार्म के अंदर आ गए हैं, जहाँ पे जो मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि रात में शाम के टाइम पे बकरियां, दाने का जो टाइम होता है उस टाइम पे बकरियां इस जगह पे आ जाती हैं। तो अब आप देखें कि स्पेस हमने किस तरह उनके लिए अकोमोडेट की हुई है। एक काफ़ी खुली जगह हमने उनके लिए रखी है, ओपन स्पेस भी रखी है। अगर वो बाहर घूमना चाहें या धूप लेना चाहे जानवर, तो उसको मट्टी में बैठने के लिए पूरा उसको इन्वायरमेंट दिया हमने। इसके अलावा साथ में हमने कुछ दूसरी चीज़ें भी रखी हुई हैं, वो फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। पौधे हमने लगाए हैं, ये भी आप मैं बता दूं आपकी वीडियो के तवज्जुह से, जो लोग पल्लड़ा जिसको कहते हैं, पल्लड़ा या कीकर का पल्लड़ा या बब्बर का पल्लड़ा बकरियों को खिलाया जाता है। बेसिकली वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त एक खुराक, बकरियों के लिए बहुत ज़बरदस्त खुराक है। उसमें एक तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ उसकी बहुत अच्छी हैं, प्लस सर्दियों के अंदर बहुत ज़बरदस्त है वो। अगर हम सर्दियों में उसको रेगुलर दें ना, तो जानवर जो है वो बीमार नहीं होता, उस पर सर्दी का अफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। ये हम इस पोर्शन में जा रहे हैं, जो कि जिस जगह मैंने आपको बताया था कि दाना खाने के लिए बकरियां आती हैं। ये हमारा बच्चों का पोर्शन है, छोटे बच्चों का। इस वक्त दूध का टाइम है, ये दूध हम पिला रहे हैं। दूध हम फीडर से देते हैं तमाम बच्चों को, डे फर्स्ट से लेके और थ्रू आउट जब तक वो दूध पीते हैं तो हम उनको, इसमें हमारे पास जो अपनी बकरियों का दूध होता है वो भी हम इनको पिलाते हैं। उसके अलावा बफलो मिल्क भी आता है, क्योंकि ये बकरियों का दूध पूरा नहीं होता जो बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है। और जो कुछ बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर उनको हम पाउडर मिल्क देते हैं, डे बाय डे कम हो रहा होता है। ये क्या मिला है इरफान भाई? इसमें हमने ग्राई वाटर ऐड किया है, कि इससे हाजमा सही रहता है, बादी नहीं करता दूध। और बाकी ये केज दिखाएं बच्चों, ये केज हमने बनाया है बेसिकली बच्चों के लिए, नर्सरी एक तरह की आप समझें। उसमें इस तरह होता है कि छोटे बच्चे होते हैं ना, जब ज़मीन पे होते हैं तो मट्टी या गन या कचरा कोई भी खाते हैं, तो उनकी एक आदत होती है मुंह मारने की, तो वो उसमें गन खाते हैं, उससे बीमार हो जाते हैं बच्चे। इसमें यह है कि बच्चे साफ़ सुथरे भी रहते हैं, जब कभी भी पेशाब या पॉटी करते हैं तो ये इसमें आप देख रहे होंगे, इससे ये नीचे फ्लोर पे चला जाता है, बच्चे गंदे नहीं होते। नर्सरी है ये छोटी, एक तरह की नर्सरी है। रात में हम इनमें बंद कर देते हैं, ऊपर से इनको कवर कर देते हैं ताकि ये ठंड से भी महफूज रहें। तो उसके अलावा ये आप देखें, हमने इनको वुड फ्लोरिंग की हुई है, ताकि ज़मीन सर्दियों के अंदर जिस तरह ठंडी होती है, ठंड से भी बचे रहते हैं, और गंदगी वगैरह जो भी है वो नीचे चली जाती है, गीले नहीं होते बच्चे, गंदे नहीं होते, साफ़ सुथरे रहते हैं। बीमारी क्या है ये इरफान? ये 1.5 से 2 महीने के बच्चे हैं इसके अंदर। ये भी हमारी होम ब्रीड के बच्चे हैं माशाल्लाह। ये मदर फीड पे कब तक रहते हैं? ये मदर फीड पे 3 महीने तक हम इनको दूध देते हैं। मदर फीड हम डायरेक्ट नहीं देते कि बकरियों से हम डायरेक्ट बच्चों को पिला रहे हैं, ऐसा नहीं करते हम, क्योंकि क्या होता है कि बकरियां जब बाहर कहीं बैठ रही होती हैं मट्टी में या किसी गंदी जगह पे, तो वो उनके जो थन वगैरह होते हैं गंदे हो जाते हैं, और जब बच्चे डायरेक्ट दूध पीते हैं तो बैक्टीरिया जाने का ख़तरा होता है उसमें। दूसरा ये कि बच्चे कम ज़्यादा दूध पी लेते हैं, कोई बच्चा ज़्यादा दूध पी लेता है या किसी को कम मिलता है, तो फिर उससे ये होता है कि स्टमक का मसला, बच्चों में मोशंस वगैरह होना शुरू हो जाते हैं। जब फीडर से हम दूध देते हैं उसमें हम कुछ चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं हाजमे के लिए, और फिर ये है कि वो बैलेंस, दूध भी उनको बैलेंस मिल जाता है, हाजमा भी ठीक रहता है इन बच्चों का। तो ये, और बॉडी वेट के हिसाब से फिर उनको प्रॉपर दूध भी मिलता रहता है। ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा हो या कोई कमज़ोर बच्चे को दूध ना मिल रहा हो, इस तरह नहीं होता। ये तमाम आप देखें, ये खाने का टाइम हो गया है, और इसमें आप कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ।
बेसिकली लोग सिर्फ दाना देते हैं बकरियों को या घास देते हैं। हमारे पास ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सारी चीज़ों को, क्योंकि ब्रीडिंग का सेटअप है, ब्रीडिंग की रिक्वायरमेंट थोड़ी दूसरी बकरियों से डिफरेंट होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ उनको पूरी उनकी बॉडी को चाहिए होती हैं। तो जिस तरह हम खाने में आप देखते हैं कि खाने के साथ हम सैलड खाते हैं ना, इसी तरह हमने बकरियों के लिए भी ये सिस्टम रखा हुआ है। इससे इनको मिनरल्स वगैरह और बहुत अच्छी मिनरल सोर्स है, वाइटामिन मिलते हैं। तो ये इसमें फ़्रेश वेजिटेबल्स हम मंगाते हैं डेली, इसको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद कट करने के बाद ये वेजिटेबल्स भी हम उनको एज अ ट्रीट के तौर पे, हम जैसे हम घर में खाने के साथ सैलड खाते हैं ना, इसी तरह हमने बकरियों के लिए भी ये सिस्टम रखा हुआ है। उसके अलावा आप इस तरफ आ जाएं तो ये जिस तरह मैं आपको पल्लड़े के बारे में बता रहा था, कीकर की जो फली होती है, ये कीकर का पल्लड़ा है, ये फली है उसकी दरख्त की जो मैंने आपको पहले दिखाया था। ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है, इसमें मिनरल्स काफ़ी होते हैं और उसके अलावा गर्म भी होती है। सर्दियों में इसकी जो तासीर है वो जानवरों को ठंड नहीं लगने देती, इससे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह उससे बचा रहता है जानवर। तो ये कीकर का फल्लड़ा डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए, ख़ास तौर पे सर्दियों में। उसके अलावा मैं आपको ये हमने कुछ पोर्शंस किए हुए हैं। पोर्शंस हमने इसलिए किए हुए हैं कि एज वाइज भी हम बकरियां इसमें सेग्रीगेट कर सकते हैं और मेल फीमेल जो बकरियां तैयारी पे हैं, बच्चे देने वाली हैं, उनको हम अलग अलग बंद कर लेते हैं। कमज़ोर बकरियों को हम शाम के टाइम पे अलग बंद कर लेते हैं। इस तरह करके हमने ये पोर्शन इसीलिए बनाए हुए हैं। तो बाकी मैं आपको दाने का भी दिखाता हूँ, दाना हम क्या क्या दे रहे हैं और किस तरह का सिस्टम है वो आप देख रहे हैं। ये देखें, जिस डाइट का हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपने जानवरों की, माशाल्लाह से किसी चीज़ में हम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लोग गंदी सब्जियां जो खुद खा नहीं सकते लोग फेंक देते हैं, सब्ज़ी वाले फेंक देते हैं, लोग अपने जानवरों को वो खिलाते हैं, लेकिन हम इस तरह का काम नहीं करते। हम साफ़ सुथरी सब्ज़ी देते हैं। उसके अलावा फिर मैं आपको दाना भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये दाना, इसकी क्वालिटी देखें, साफ़ सुथरा दाना। इसमें वाइट जो छिलका आपको नज़र आ रहा है, ये सोयाबीन का छिलका है। इसके अलावा इसके अंदर चने का छिलका है और गंदम है, ये तीन। इसके अलावा हम इनमें मिनरल्स ऐड करते हैं, वाइटामिन ऐड करते हैं। इसके अलावा इसमें पिंक सॉल्ट होता है दाने में, और ऑयल होता है, सरसों का ऑयल इसमें हम ऐड करते हैं। ये सारी चीज़ें इस दाने के अंदर ऐड करते हैं हम। ये देखें आप, ये पिंक सॉल्ट भी हमने रखा हुआ है खाने वाली जगह पे। जानवर को हाजमे के लिए बड़ा, और उसकी जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है ना, उसको ये पूरा करता है और हाजमा सही रखता है। बकरियों में, जानवरों में आदत होती है मट्टी खाने की या दीवार को चाटने की या लकड़ी को चाटने की। वो इस वजह से होती है कि उसको हाजमा बेसिकली उसका डिस्टर्ब होता है। उसको सॉल्ट की जो रिक्वायरमेंट है ना वो भी पूरी होती रहती है और उसका एक टेस्ट भी बना रहता है जानवर का, उसमें खाने में भी इंटरेस्ट रहता है, पानी भी ज़्यादा पीता है। ये ब्लॉक्स भी हमने यहाँ पे पिंक सॉल्ट के रखे हुए हैं। उसके अलावा हमने इसको पाउडर फॉर्म में भी हम अपने दाने में मिक्स करते हैं डेली बेसिस पे। अभी ये देखें, ये दूध निकाल रहे हैं बकरियों का बच्चों के लिए। जिस तरह आपको बताया कि दूध हम निकाल के फिर फीडर के थ्रू बच्चों को हम दूध पिलाते हैं। तो ये अभी दूध निकाल के ये सब जमा करेंगे एक बाल्टी में। उसके बाद इसमें हम फिर ग्राई वाटर ऐड करते हैं और लाइजोविट मल्टीविटामिन है वो हम ऐड करते हैं इसमें। अच्छा जी, जिस तरह अब आप देख रहे हैं कि कीपिंग किस तरह करनी चाहिए बेसिकली। अब ये जगह आप देखें कि बड़ी ओपन स्पेस दी हुई है हमने, खुला आराम से घूम सकती हैं, तंग नहीं है बकरियां। यहाँ पे फ़र्श है प्रॉपर, जो हम एवरी सेकंड थर्ड डे हम इसको वॉश कर लेते हैं। और उसके अलावा इसमें चूने का पाउडर वगैरह डालते रहते हैं, डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करते हैं। और कवर्ड है जगह सर्दियों के हिसाब से। आप देखें हमने यहाँ पे पर्दे भी लगाए हुए हैं। शाम के टाइम पे ये पर्दे हम कवर कर देते हैं, पूरा बंद कर देते हैं, तो अंदर फिर ठंड नहीं लगती जानवर को। और गर्मियों के हिसाब से भी बड़ा वेंटिलेटेड शेड है। तकरीबन ये इसकी लेंथ 100 फीट बाय और विड्थ इसकी 32 फीट की इसकी विड्थ है। और ये तकरीबन 150 जानवरों के लिए इजीली यहाँ पे इसको हम रख सकते हैं। इसके अलावा ओपन स्पेस बाहर ज़रूरी है जानवर के लिए घूमने फिरने के लिए। अब अक्सर लोग पार्टीशन जो बेसिकली रूफ टॉप वगैरह पे या घरों में या छोटी स्पेस पे पार्टीशन करते हैं,
उसमें क्या होता है कि वो इसी के अंदर जानवर 24 आवर्स रहता है, इसी में ही दाना पानी खाता रहता है और इसी जगह पे रहता है, क्योंकि स्पेस का इशू होता है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्पेस अवेलेबल है, तो हमने इनको प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया हुआ है, इजीली अपने आराम से घूमें खाएं पिएं। खाने का आपने देखा होगा कि 3 डिफरेंट किस्म की चीज़ें हमने रखी हुई हैं, जिसमें दाना है, पलड़ा मैंने आपको दिखाया और मिक्स वेजिटेबल्स दिखाई, तो ये इनकी चॉइस है जो चीज़ भी खाएं। इसके अलावा दिन में हम इनको घास देते हैं, जिसमें जंतर है, बरसीन है। अभी जो सीज़न के हिसाब से, अभी जैसे बरसीन का सीज़न है तो बरसीन और मकई 2 किस्म का घास हम इनको दे रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ऐसा है कि डॉक्टर भी हमने हायर किया हुआ है मंथली बेसिस पे, जो कि पूरा इनका वैक्सीनेशन का शेड्यूल डिज़ाइन करते हैं, किस तरह कब इनको वैक्सीन्स करनी है, कौन सी किस मौसम में वैक्सीन्स करनी है। बाकी इनकी जर्नल हेल्थ है, कोई ज़ख़म कोई चोट वगैरह लग जाती है, कोई बच्चे देने के टाइम पे कोई इश्यूज़ आ जाते हैं, या कोई नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम खांसी का इशू होता है, या किसी जानवर की किसी बकरी की हेल्थ वो ठीक नहीं हो रही होती, वेट गेन नहीं हो रहा होता, तो वो सब चीज़ों को फार्म मैनेजमेंट को सब चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, आते हैं देखते हैं, बॉडी वेट चेक करते हैं, और कोई ट्रीटमेंट की नीड होती है तो वो करते हैं। खाने के हिसाब से अगर उनको कोई चीज़ ऐड करनी होती है मौसम के हिसाब से, तो वो भी प्लस माइनस करते रहते हैं उसके साथ। तो डॉक्टर का होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे ब्रीडिंग का जो बड़ा सेटअप हो उसमें आप वेटनरी डॉक्टर लाजमी रखें। ख़ुद से डॉक्टर ना बने, क्योंकि नीम हकीम ख़तरा जान होता है, और अक्सर लोग यही करते हैं कि मेडिकल स्टोर से जाके दवाइयाँ ले आते हैं और ख़ुद से ही डॉक्टर बन जाते हैं। उसमें फिर नुकसान होता है, दवाई का भी और जानवर का भी नुकसान होता है, क्योंकि डॉक्टर जो है, डॉक्टर का स्पेशलाइज होता है, उसकी स्टडीज़ ही इसी चीज़ में होती हैं, उनको नॉलेज और उनकी प्रैक्टिसेस इसी फील्ड की होती हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं जानवर को। आप इतना, मेरे ख़्याल से मैं समझता हूँ कि हम लोग खुद से नहीं समझ सकते जितना डॉक्टर बेहतर समझते हैं। तो खुद से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, खुद से इंजेक्शन या दवाइयाँ वगैरह नहीं लगानी चाहिए जब तक कि आप स्पेशलाइज ना हो। जानवर का भी नुकसान करेंगे, अपने पैसों का भी नुकसान करेंगे, शौक़ भी ख़राब होगा। तो डॉक्टर के पैसे बचाने के लिए थोड़े से लोग क्या करते हैं कि इसको डॉक्टर को अवॉइड करते हैं, और अच्छे डॉक्टर के साथ रब्ता रखें, अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर जो होते हैं। यहाँ पे लोग जो है ना, वो खुद से भी डॉक्टर आपने देखा होगा, जो जिनकी कोई लर्निंग नहीं है, कोई इस फील्ड में कोई उनका स्टडीज़ नहीं है, लेकिन वो भी डॉक्टर बने हुए हैं। तो वो उनसे थोड़ा सा ख्याल रखें, डॉक्टर के बारे में जानें, एक्सपीरियंस उसके साथ पूछें, आपका कितना एक्सपीरियंस है, फील्ड का एक्सपीरियंस उससे पूछें, और डॉक्टर को अपने साथ अटैच ज़रूर रखें। नई चीज़ें हमें कब देखने को मिलेंगी, तो इंशाल्लाह वो दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको ना। तो थैंक यू सो मच, आप आए। थैंक यू इरफान भाई, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।